हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉरएवर नॉलेज वर्ल्ड। और आशा है कि आपको ये वीडियोस बहुत पसंद आ रहे होंगे और कहीं ना कहीं आप इन वीडियोस को देख के जो नॉलेज आपको मिल रही है वो आप अप्लाई भी करना स्टार्ट करते हो। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि लास्ट जो वर्कशीट है उसको आप जरूर पढ़िए, कहीं ना कहीं वो वर्कशीट आपको बहुत हेल्प करने वाली है और इस वर्कशीट को अपने डाउनलाइन में भी सर्कुलेट करिए। आज जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है डोंट स्टार्ट योर मंथ विदाउट शेड्यूल। अगर आप शेड्यूल नहीं किए तो आप अपने मंथ को स्टार्ट ना करिए। देखिए, जब तक आप अपने मंथ को स्टार्ट नहीं करते हैं, जब तक आप अपने मंथ को बिना शेड्यूल का अगर स्टार्ट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने जो टारगेट्स को अचीव करना है वो हम अचीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज अ प्लान आउट। अगर हम जब तक प्लान नहीं करेंगे कुछ चीजों को अचीव करने के लिए, वो अचीव्ड नहीं होती। और ये जो भी मैं चीजें आज बताने जा रहा हूं, ये कहीं ना कहीं आइडेंटिकल एक एज देंगी, आपको विनर एच के फॉर्म में देंगी। कहीं ना कहीं ये सब चीजें हर एक कोई लीडर्स यूज नहीं करता है। ये चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा आज कि हाउ वी स्टार्ट अ मंथ। कैसे हम मंथ को स्टार्ट करने से पहले अपने मन को कैसे प्रिपेयर करें, कैसे प्लान आउट करें। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे आपने जो भी अचीवमेंट्स आपने सोची कि इस महीने होनी चाहिए, अगले महीने हमारी अचीवमेंट्स कुछ हैं जो कंप्लीट होनी चाहिए, आप उस बेस पे आप टारगेट्स ले सकते हो इस मंथ का। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें करना क्या रहता है, हम सबसे पहले क्या करना रहता है, हमें थिंग्स गेट अ शेड्यूल आर द थिंग्स दैट गेट वन। एक कहावत कही गई या एक चीजें बोली गई हैं कि थिंग्स दैट गेट शेड्यूल्ड आर द थिंग दैट गेट डन। जो चीजें अगर शेड्यूल कर दी गई हैं वो चीजें आपको मिल जाती हैं। तो आप इस कथन को सच में लाइए, उसको प्लान करिए। मतलब आप जो भी चीजें प्लान करते हो वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाती है। सेकेंडली, डोंट स्टार्ट योर मंथ बिफोर इट्स फिनिश्ड। मैंने आपको पहले बताया कि आप जब तक अपने मंथ को स्टार्ट करने की प्लानिंग ना कर पाए तब तक अपने मंथ को स्टार्ट नहीं करना है। ये ध्यान रखिए। ये बहुत ही बड़ा लीडर्स का जो कहते हैं ना कि एक एज होता है, विनिंग एज होता है, लेकिन बहुत से लीडर्स को नहीं पता है। अगर इस चीजों को आप अप्लाई करते हो तो कहीं ना कहीं आप बेटर और बहुत तेजी से ग्रो करने वाले हो। अब करना क्या है, अब स्टेप्स क्या है, हमें अपने मंथ को स्टार्ट करने से पहले क्या प्लानिंग आउट करनी चाहिए, क्या हमें करना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 से 5 जो मंथ स्टार्टिंग का जो डेट होता है 1 से 5 तक हमें अपने लीडर से बात करनी है। और हमें हर एक लीडर या पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर है उससे हमें बात करनी है 1 से लेकर 5 तक। एवरी मंथ स्टार्टिंग जो डेट्स होती है 1 से 5, हर एक लीडर या पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर से आपको बात करनी है। सबसे पहले आपको ये क्या करना है और क्या करना है, उसके बाद क्या स्टेप है, उसके स्टेप बाद क्या लेना है। आपने बात की और इंडिविजुअल आपको बात करनी है। इंडिविजुअल जो लीडर है और डिस्ट्रीब्यूटर है, आपका पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर। अब मान लीजिए लीडर 1 से आपने बात करना स्टार्ट की। अब लीडर 1 को आपने उससे पूछा कि आप में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर, लीडर 1 के जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर लीडर है उनके नीचे वो कितना वैल्यूम हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। अब उन्होंने लिस्ट प्रोवाइड कर दी। अब आप क्या करो कि एक नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर या नेम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर लिखो और सेकंड एक्सपेक्टेड वैल्यूम लिखो। एक जगह आप डिवाइड कर देना। और फर्स्ट उन्होंने जो भी नाम बताया, हमारे लीडर 1 ने बताया कि एक का नाम राहुल है, एक का नाम सुशील है, एक का नाम सचिन है और एक का नाम अनिल है। अब इन चारों ने नाम बताया, और भी बहुत सारे नाम है, लेकिन चारों का अगर हम कैलकुलेट करें, मान लीजिए उनके 4 जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर लीडर हैं, तो लीडर 1 ने, हमने उनसे पूछा तो हमारे लीडर 1 ने हमें बताया कि जो ये नाम है, उन्होंने बताया कि राहुल हमें 100 जो आपका पीबी सीबी जो भी है 100 वैल्यूम को प्रोड्यूस करेगा या 100 एक वैल्यूम होता है वो प्रोड्यूस करेगा। हमारा जो साहिल है वो 50 वैल्यूम प्रोड्यूस करेगा। हमारा जो अनिल है वो 70 वैल्यूम प्रोड्यूस करेगा। जो हमारा सचिन है वो कम से कम 120 वैल्यूम प्रोवाइड आपको इस महीने कर देगा, हमें यकीन है। आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हो, क्या सचिन 120 प्रोड्यूस कर पाएगा।
तो वो कहेगा नहीं नहीं सर वो कर लेगा, या वो ज्यादा कहे या कम कहे, आप उनकी बात मान लीजिए। अब इन्होंने इसको कैलकुलेट किया और यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैलकुलेट करिए कितना उसने बोला। अगर हम सबका टोटल करते हैं, उसने बोला 320 वैल्यूम को प्रोड्यूस कर पाएगा। 320 वैल्यूम ऑफ पीबी सीबी जो भी है आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यूम कैलकुलेट। ये लीडर 1 के आपका हो गया। ऐसे ही आपके पास 1 लीडर या 2 लीडर 3 लीडर, आपने सबका एक्सपेक्टेड वैल्यूम कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना क्या है, अब आपको अचीवेबल वैल्यूम चाहिए। देखिए हम जो भी एक्सपेक्टेड वैल्यूम होता है हम उसको अचीवेबल वैल्यूम नहीं मान सकते हैं, तो हमें अचीवेबल वैल्यूम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी वैल्यूम है उसको डिवाइड बाय 3 कर दें। मान लो 320 है, डिवाइड बाय 3 कर दे, वो अचीवेबल वैल्यूम हमारे लिए हो जाता है। हमें डिस्कस नहीं करना अपने डिस्ट्रीब्यूटर से या लीडर से। अगर 3 से डिवाइड करते करीबन अप्रॉक्स 100 सीसी या 100 वैल्यूम आपके पास पीबी आ सकता है। अब 100 आ सकता है आपके पास जो वैल्यूम है, अब 100 वैल्यूम ये अचीवेबल है, ये अचीव होके ही रहेगा क्योंकि आपने 1/3 अचीवेबल लिया है, जो एक्सपेक्टेड उन्होंने बताया। फिर आपको क्या करना, हर एक लीडर का ऐसे ही एक जो उनका एक्सपेक्टेड वैल्यूम उसको कैलकुलेट करो, डिवाइड बाय 3 कर दिए। मान लीजिए आपका जो अचीवेबल वैल्यूम है वो आ रहा है 1000। कितना आ रहा है, 1000 वैल्यूम आ रहा है। अब यहां पर आप देखिए कि क्या 1000 में हमारा जो एक टारगेट था क्या वो पूरा हो रहा है। अगर नहीं पूरा हो रहा है तो आपको रिक्वायर्ड एक्शन लेने की वहां पर जरूरत है। आप उसको देखिए कैसे हम ऐसे वैल्यूम को पा सकते हैं या कैसे हम इस वैल्यूम तक पहुंच सकते हैं, ये देखने की जरूरत आपको है। फिर उसके बाद क्या करना है देखिए ये आपकी कहते हैं ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि ये वैल्यूम वहां तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। अगर नहीं पहुंच रहा तो वो आपको रिक्वायर्ड एक्शन देखने की जरूरत है। उसके बाद क्या करना है, और जब भी अगर वो वैल्यूम बता रहा है, जब भी वो अपने वैल्यूम बता रहा है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर का नाम बता रहा है, तो आप ये ध्यान रखिए कि उन डिस्ट्रीब्यूटर का नाम आप व्हाट्सएप में टाइप करते रहिए। उससे क्या होगा, जब व्हाट्सएप में आप टाइप करोगे तो उसको भेजने में आसानी होगा, और आप हर एक लीडर का जो होगा एक कस्टमाइज बना के अपने पास एक वॉलपेपर रखेंगे ताकि आपको याद रहे, और प्लस उनके जो वैल्यूम उन्होंने बताया उनको भेज के उनको भी वॉलपेपर में लगवा दीजिए कि ताकि उनको भी याद रहे कि इतना वैल्यूम इससे आना है। तो आप उनको बार बार कॉल्स कर सके, उनको बता सके हाँ ये वैल्यूम प्रोड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ। फिर उसके बाद हैव प्लान इन हैंडी, आपके प्लान आपके हैंड में होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि आप उसका वॉलपेपर अपने पास लगा लीजिए और वो प्लान आउट आप व्हाट्सएप में सबके लीडर्स को या डिस्ट्रीब्यूटर को शेयर कर दीजिए। देखिए जब तक प्लान हैंड में रहेगा तब तक आप वो अपने आप को मॉनिटर कर देंगे और आप सबको मॉनिटर करने के लिए आपके पास प्लान है। ठीक है, प्लान आउट आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद अप टू डेट मॉनिटरिंग, आप अप टू डेट मॉनिटरिंग करिए, ट्रैक कर दिए हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन आप पूछिए क्या सचिन का इतना वैल्यूम आना था, क्या सचिन का इतना वैल्यूम, कितना वैल्यूम आ चुका है, तो बताएंगे। तो अप टू डेट वैल्यूम रखना है। अगर वैल्यूम अचीवेबल नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है या उनका वैल्यूम नहीं आ रहा, तो आप उसको बताइए कि वैल्यूम अभी तक नहीं आया है इतना जितना उन्होंने वैल्यूम बताया। तो उससे पूछना भी है और उनसे फीडबैक भी लेना है कि क्यों नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो ट्रैक आप करते रहिए, मॉनिटर आप करते रहिए। जरूरी है आपका मॉनिटर करना, क्योंकि आपने उनको डिसीजन लिया और ये अचीवेबल वैल्यूम आपका बन जाएगा, ये आपका जरूर डेफिनेटली आएगा ही आएगा। फिर थर्ड दिन क्या करें, कॉल व्हेन चार्ज अप एंड टू चार्ज अप, मतलब जब आप चार्ज अप हो, जब आप बिल्कुल चार्ज हो, आप अपने आप में मोटिवेटेड हो, तो आप डिस्ट्रीब्यूटर लीडर्स को फोन करके कहाँ तक आपका काम पहुंचा है। और अगर काम आपका नहीं पहुंच पा रहा है, आप पूछिए सबके बारे में। मान लीजिए 15 डेज हो गए तो कम से कम आधा वैल्यूम उन लोगों का पूरा हो जाना चाहिए, पहुंचा है कहाँ तक पहुंचा है। और उनसे कहिए कि अगर आपको मेरी जरूरत है, अगर इंडिविजुअल मुझे जरूरत है, आपको मेरी जरूरत है, तो मैं आपकी आगे मदद करूंगा। आप उनसे पूछिए, हमेशा पूछते रहिए, ताकि आप में और उनके टीम में एक कहते हैं ना कि कनेक्शन बना रहे। तो आप जब पूछेंगे तो वो आपसे बताएंगे, तो आप उनकी हेल्प भी कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं अचीवमेंट में भी आप उनका एक अचीव करा सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम फोकस
ऑन एक्शन एंड रिजल्ट एनालिसिस। अब क्या करो, जब एक महीने बाद जब एक रिजल्ट आता है, देखिए एक महीने बाद कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, और जो एक्सपेक्टेड वैल्यूम था, मान लीजिए एक्सपेक्टेड वैल्यूम सचिन का 120 था, या टोटल एक लीडर का जो वैल्यूम था मान लीजिए 320 था, अभी जो हमने बनाया था, अब मान लीजिए उसका 220 आता है, तो हम उससे पूछेंगे क्या हुआ, क्या कमी आई, हम किस चीज में इस पर फोकस डाल सकते हैं कि आपका ये वैल्यूम क्यों नहीं आया। देखिए हमें उसकी वैल्यूम को याद दिलाना पड़ेगा, उसने एक्सपेक्टेड वैल्यूम क्या बताया था। हमको पता है कि 1/3 मैंने बताया था, हमें पता है कि हम 1/3 बताए हैं, लेकिन ध्यान रखिए उसके वैल्यूम को आपको सिर्फ याद दिलाना है, ठीक है। अगर वो अपने एक्सपेक्टेड वैल्यूम को भी अचीव नहीं कर पाया है, तो आपको बताना कि क्यों आपने अचीव नहीं कर पाया, तो आप उसमें काम करिए कि वाई इसके जो सचिन है या जो भी ऐसे लीडर बने जो अपने वैल्यूम को बताया तो वो अचीव क्यों नहीं कर पाया, तो उस पर काम करिए, जो कमजोरी है उसको दूर करें। एनालाइज करना बहुत जरूरी है इन चीज का। तो उसके बाद हर महीने की प्लानिंग आपको ऐसे ही करना है, हर महीने की प्लानिंग आपको ऐसे ही करनी है। हर महीने की प्लानिंग के लिए आपको लीडर्स को बुलाना है और यही प्लान आउट कराना है, और उसके बाद उसको एनालाइज करना। अगर एनालाइजेशन में कुछ आपको लगता है कि हाँ कुछ कमी, उनसे पूछिए, अगर वो कमी बताते तो आपकी जिम्मेदारी, यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कि आप उनको उस पे जो भी कमजोरी उनकी है उनको आप दूर करिए, या जो प्रॉब्लम है उनको दूर करिए, और फिर वो वॉल्यूम को और ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो अब आपने सीखा कि हम अपने मंथ को कैसे स्टार्ट करते हैं और कैसे शेड्यूल करना है। और ये ध्यान रखिए, अगर आप इस चीजों को करते हो तो कहीं ना कहीं आप एक लीडर के लिस्ट में शामिल होगे, और कहीं ना कहीं बेहतरीन लीडर बनोगे, और अपनी टीम से वॉल्यूम बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करवा सकते हो। आज आपने जो सीखा वो अप्लाई करिए। टिल द टाइम गो सर्च में है।